हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। आप किस एनर्जी में हो, आपके पर्सन किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज़, आप किस एनर्जी में हो, क्या एनर्जीज़ है आपकी इस टाइम। क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। आपकी एनर्जीज़ क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास पास्ट लाइफ, प्राइड, पर्सपेक्टिव, ब्रेकिंग पॉइंट, कन्फ्लिक्टेड एंड एग्जॉशन है। क्या सोच रहे हो आप करेंटली, आपकी एनर्जीज़ क्या है। तो कॉन्फ्लिक्टेड माइंड है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपका भी रह हो सकता है, मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हो सकते हैं। मूड स्विंग्स अपने पार्टनर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, इरिटेबल हो सकते हो, गुस्सा आ रहा हो उन पर, या इन जनरल भी आपसे कोई बात करता हो तो आपका बात करने का मन ना करता हो, कि लगता हो कि क्यों इरिटेट कर रहा है कोई, आपको क्यों परेशान कर रहा है, क्यों बात करने में लगा हुआ है, अपने काम करें, उतना अपने काम से काम रखो ना, क्यों परेशान करो। तो वो वाली एक एनर्जीज है जहाँ पर आप और ये फ्रस्ट्रेशन और ये इस तरह के मूड स्विंग्स क्यों आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करेंटली भी हो सकते हैं मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो, या जो भी उन्होंने पास्ट में किए, जहाँ पर आपको एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में लाकर छोड़ दिया है, एक ट्रैप्ड सी एक स्टक सिचुएशन में लाकर छोड़ दिया कि आप यहाँ रुके या आप आगे बढ़ें, आप क्या करें, आप नहीं समझ पा रहे। तो वो जो पेशेंस, जो सब्र आपका रहा है, जो धैर्य बनाकर आपने रखा था, वो कहीं ना कहीं जैसे टूटता नज़र आ रहा है, ख़त्म होता नज़र आ रहा है। एक ऐसी एनर्जीज़ है कि ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जीज़ है कि जहाँ पर ऑन द वर्ज ऑफ कुछ भी चीज़ का एंड होने की, जो कहते हैं ना, एज पर हैं आप, कि फाइनली अब इतना बर्दाश्त करते 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 अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब और नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, हो गया, अभी बहुत वेट कर लिया है, बहुत उनके ऑफ एंड ऑन सिचुएशन देख ली है, बहुत कुछ उन्होंने आपको मैनिपुलेट कर लिया, उनके माइंड गेम्स बहुत ले लिए हैं, हर तरह से आपने उनको समझ के लिया, लेकिन उनकी तरफ से फिर भी कोई सुधार नहीं आया है। आप अपनी तरफ से कमिटेड रहे, आप अपनी तरफ से डेडिकेटेड रहे, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, लेकिन सामने से आपको एक सही रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो वो चीज़ें इस समय आपको एग्जॉस्ट भी कर रही हैं, बहुत ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज हो सकती हैं। रातों को जागते रहते हो, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, जो भी काम करते हो उससे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन फिर अगेन अपने पार्टनर की तरफ चला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्टेड सी एक एनर्जीज़ है, क्रॉस रोड्स वाली एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर अब यहाँ रुकूँ या मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँ, वो वाली एनर्जीज़ हैं। और हो सकता है कि आप रीच आउट करके आप उनसे सामने फेस टू फेस बात भी करना चाहते हो कि क्या है, क्लैरिटी दे दें। तो कि अब आप और वेटिंग और ये मैनिपुलेशन से आप परेशान हो गए हो, आपकी जो लिमिट थी वो जैसे अब ख़त्म होती नज़र आ रही है, और बहुत ज़्यादा आप एक इमोशनल फ्लक्चुएशन से गुजर रहे हो, जहाँ पर कभी तो बहुत ज़्यादा एकदम लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, बहुत लो फील करने लगते होगे, डाउन फील करने लगते होगे कि सब कुछ ही क्या है, सब अंधेरा है, कुछ भी भविष्य नहीं है, कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो एक नेगेटिव सा माइंड सेट हो जाता है, और कभी एकदम ही कोई और अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो इरिटेबल हो जाओगे, कभी फिर नॉर्मल होने की कोशिश करोगे अपने पर्सन के लिए। तो एक मिक्स सी एनर्जीज से इस समय करेंटली आप गुजर रहे हो, कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या एक स्टेप ले रहे हो कि जहाँ पर आप कुछ बाउंड्रीज सेट कर सकें। अभी तक आप जो एक लीनियंट वे में लीनियंसी रख रहे थे अपने पर्सन के लिए कि वो जो कर रहे हैं सब माफ़, तो अभी जैसे एक रेखा खींचते नज़र आ रहे हो, एक बाउंड्री सेट करते नज़र आ रहे हो कि इससे ज़्यादा और नहीं लोगे आप। अगर अगेन वो कुछ ऐसा मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, कुछ भी आपको फिर से अपनी बातों में उलझाते हैं, तो वो एक मतलब कह लीजिए फाइनल पॉइंट रह जाएगा कि जहाँ पर अब आप और नहीं लेना चाहते हो। आप अकेले में समय स्पेंड कर रहे हो सकते हो, इस समय आइसोलेटेड हो सकते हो, एरोगेंस है, स्टबन हो, इस समय ज़िद्दी भी हो रहे हो सकते हो, और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर वो एनर्जीज़ भी हैं कि ठीक है, आपको लोग या आपके पर्सन सोच सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो, लेकिन जो ये आपके पैटर्न, आपके बिहेवियर में जो ये चेंज आया है, वो इसीलिए आया है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ से गुजरना पड़ा है, दिल में जो धोखे, जो खंजर आपको मिले हैं, बैक स्टैबिंग कहिए या हार्ट ब्रेक की एनर्जीज जो नहीं है, उसने आपको इतना ज़्यादा कठोर बना दिया है कि आप वो सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन, इमोशनल, काइंड हार्टेड पर्सन नहीं रहकर काफ़ी ज़्यादा आप उससे एकदम कॉन्ट्रास्ट हो गए हो, जहाँ पर आप कट टू कट बात करना, थोड़ा रूड हो जाना या थोड़ा डिस्कनेक्ट कर लेना, ज़्यादा लोगों से जुड़ना नहीं। तो वो चीज़ें करेंटली हो सकता है आपके पर्सन भी आप में नोट कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी बाउंड्रीज़ या अपनी सेल्फ वर्थ पर काम करने की प्रयास कर रहे हो। इस समय एक और एनर्जी ये है कि
आपको अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, किसी तरह की चैनलिंग हो रही हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ आभास हो जा रहा है, या कुछ सॉन्ग से, कुछ रील्स से, या कहीं भी आप जा रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ रही हो सकती है जहां आपको लगे कि ये आप दोनों से जुड़ी कोई चीज़ें हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। उस तरह के कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ अभी भी मिल रहे हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ तो अलग रिश्ता है, कुछ तो अलग ही चीज़ें हैं, लेकिन यूनिवर्स क्या आपको सिखाना चाहते हैं आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो कि आपको करना क्या है। आप रुकें या आप मूव ऑन करें। आप इस तरह से अब रोते हुए, बिलखते हुए नहीं रहना चाहते, तो थोड़ा सा अपनी पावर गेन करते नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ में थोड़ा अपना कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हो। बट कुछ पैटर्न्स जो है ना आपकी लाइफ में रिपीटेड रहे हैं, जो भी रिपीटेड पैटर्न्स हैं जो, उन्हें आप फाइनली जैसे आप उनको ब्रेक करने की एनर्जीज में आ रहे हो। और अभी जब आप एक डिस्टेंस से देख रहे हो, इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस अपने पार्टनर से बहुत कम बात कर रहे हो, और वो बात करते होंगे फिर वो कुछ घुमाते होंगे तो आपको वो चीज़ें भी इरिटेट कर रही हो, या आप पूरी तरह से डिस्टेंस लिया हुआ है। जो भी सिचुएशन है, जो भी सिनेरियो है आपका, लेकिन वहाँ पर आप एक ऐसी एनर्जीज में जहाँ पर आप दूर से पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते देखते नज़र आ रहे हो, और आपको समझ आ रहा है कि आप बहुत बार आपको आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ प्ले किया गया है, बहुत बार आपको बेवकूफ़ बनाया गया है, या कह लीजिए मैनिपुलेट किया गया है। वो चीज़ें ना आपको साफ साफ सामने नज़र आ रही हैं कि जो माइंड गेम्स रहे हैं, जो मैनिपुलेशन रहा है, जो आप इनोसेंट वे में, इनोसेंस के साथ, बहुत प्यार के साथ, एक अनकंडीशनल वे में, या मासूमियत जो है, जो सरलता रही है आप में, उसके साथ आप जो जो चीज़ें करते थे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपका लाभ उठाया है। इस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा डीपली रियलाइज़ कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपका फ़ायदा उठाया गया है, और आपके पर्सन ने जब उनका मन किया वो आए, और जब उनका मन किया चले गए। तो उन्होंने जो ये एक कनेक्शन एज पर देयर कन्वीनियंस रखा है ना, कि जैसे उनको कंफर्टेबल लगे, जैसे उनको कन्वीनियंट लगे, जब उनका मन करे, तो वो एनर्जी जो उनकी हमेशा रही है ना, जिसमें आप पहले गोल 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 घूमते रहे हो, वो चीज़ों को अब जब आप थोड़ा सा खुद को डिटैच कर रहे हो, डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके सामने दिख रही है कि आप कर क्या रहे थे, क्यों कर रहे थे आप। तो वो चीज़ें आपको इरिटेट भी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अपना स्टैंड लेने के लिए या कुछ बाउंड्रीज सेट करने के लिए मजबूर कर रही हैं। इस समय परेशान हो, डिस्टर्ब हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी हो, ड्रेन्ड भी हो, लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे कि बस बहुत ही ज़्यादा रोना और रातों को बहुत ज़्यादा ही एंग्जाइटी में चले जाना, वो नहीं है। लेकिन हाँ, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, पूरी तरह से एनर्जी जैसे पूरी सक कर ली है, पूरी तरह से ड्रेन हो गए हो, लेकिन अब आप और नहीं अपने आप को तोड़ना चाहते, लेकिन आपको अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिग्नल्स बिल्कुल मिलते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं जुड़ा है, उस चीज़ को आप महसूस कर पा रहे हो, लेकिन अब आप में पेशेंस नहीं है, कि अब और सब्र नहीं है कि आप और उनके लिए वेट करें, या वो जैसे भी ना चाहें आप नाचते चलो। वो जो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट वही है कि जैसे वो जिस भी तरह से घुमाएं आप उस तरह से उनके हिसाब से, क्योंकि आप उनके प्यार में हो, तो आप जैसा वो करते कहते होंगे आप कर जाते होंगे, तो अब आप वो नहीं करना चाहते। तो आपकी ये एनर्जीज़ है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। आपके पर्सन करेंटली किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड करें। उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। आप तो थोड़े से गुस्से में हो, नाराज़गी है आपको, लास्टिंग, फिजिकल अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। वो किस एनर्जी में है, प्लीज़ गाइड, वो किस एनर्जी में है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर है क्लिंगिंग, ब्यूटी, क्लैरिटी, ब्रोकन, बिटरनेस, बिगनिंग्स। तो ये सब उनकी एनर्जीज हैं आपके लिए। तो क्या सोच रहे हैं करेंटली, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। कहीं ना कहीं इनके इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि जो भ्रम में रह रहे थे, जो आंखों पर पट्टी बंधी थी, या कह लीजिए एक हाई अलर्ट वाली एनर्जीज में, जहाँ पर इस समय ये जो आपके बिहेवियर में जो डिफरेंस आया है, जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, जो भी आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन जो ये देख रहे हैं, वो इनको एक हाई अलर्ट कह लीजिए उस एनर्जीज में डाल रहा है कि जहाँ पर ये एक
महसूस कर पाएँ कि जैसे ये आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप इनसे दूर हो रहे हो, डिस्कनेक्ट हो रहे हो। तो इस चीज़ को ये भांप पा रहे हैं इस समय। सबसे पहली चीज़ ये कि जिसके चलते ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, उतना ज़्यादा आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था और अब आप इनको कहीं भी रीच आउट ना करने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी माध्यम से नहीं कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ में चीज़ों में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अगर किसी भी तरह के ऐसे आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ पर्सनैलिटी में चेंजेस आए हैं, या अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी लुक्स पर, अपनी ब्यूटी पर, अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर, कुछ भी चीज़ों में आप जो भी चेंजेस हैं, जिस भी तरह के हो, हर एक की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होंगी, तो जिस भी तरह के बदलाव आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं रेस्टलेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। जो आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, वो उसका असर बहुत ज़्यादा हो रहा है इन पर, उस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए इस समय इन्हें बहुत चीज़ों की रियलिटी चेक मिल रहे हैं, बहुत चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये समझ पा रहे हैं कि आप गलत नहीं थे। अगर इन्होंने आप पर किसी तरह के इल्ज़ाम लगाए थे या बहुत अब्यूज़िव हो गए थे, बहुत ही नेगेटिव सी लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज यूज़ की थी आपके साथ, कि जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा दिया, तो बहुत ही कह लीजिए एकदम आपकी बेइज्जती करने में इन्हें एक सेकंड नहीं लगता हो, उस तरह की अगर एनर्जीज रही है ना, जिन भी चीज़ों के कारण या जिन भी रीजंस के कारण ये सब चीज़ें कर रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं अब ये एक डर आ रहा है इनमें, एक इनसिक्योरिटी आ रही है कि शायद आप इनसे अब डिस्कनेक्ट हो रहे हो, शायद आप इनके साथ अब नहीं रहना चाहते, आप अपनी लाइफ में या अपनी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। तो इस समय ये बहुत ज़्यादा एक इम्पेशेंस वाली एनर्जीज में है, एंड कहीं ना कहीं अब ये कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ जेस्चर करना चाहते हैं। और इस समय जिस तरह से, अगर आप सेम वर्क प्लेस है, आप लोगों का सेम वर्क एनवायरनमेंट है, या आप लोग नेबर्स हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर या कॉमन फ्रेंड्स हैं, किसी भी तरह से अगर आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, करेंटली ये लेने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या किसी और के साथ हो, क्या आप मूव ऑन कर गए हो, आप इनके बारे में किसी से बात करते हो या नहीं करते हो। तो बहुत सारे सवाल हैं। कहीं ना कहीं आपके इस बदलाव ने इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी, एक लेजीनेस की, एक लेड बैक एटीट्यूड की, या आपको फॉर ग्रांटेड लेने की जो पट्टी बंधी हुई थी कि आप तो कहीं नहीं जाओगे, वो पट्टी, वो पर्दा, वो इल्यूजन इनका ब्रेक हुआ है। वो भ्रम से ये बाहर निकल रहे हैं, जहाँ पर करेंटली इनको अपने पास्ट के एक्शंस का, जो हर्टफुल वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, जो भी चीज़ें की हैं, बिटरनेस की एनर्जीज है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिसिटी कह लीजिए या नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज़्यादा ही एक कॉम्प्लिकेट सा ये कनेक्शन हो गया था, बहुत मेस क्रिएट हो गया था, कि जहाँ हो सकता है कि बार बार झगड़े हो रहे हो। जब भी आप लोग वापस मिलकर चीज़ों को ठीक करना या सोचते हो कि वापस चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस करो, आप भी अपना सब्र बनाकर आते हो, फिर से चीज़ें फिर खराब हो जाती हूँ, क्योंकि इनका बिहेवियर, इनका पैटर्न कुछ ऐसा रहा। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने ईगो, अपने आपको अपर हैंड रखना या सुपीरियर दिखाना इनके लिए बहुत ज़्यादा इनको जैसे इम्पॉर्टेंट लगता रहा है। जहाँ पर जो भी इनका पास्ट की जो इनका बिहेवियर रहा है, जो भी कह लीजिए नार्सिसिस्ट वाली एनर्जीज भी हैं, कि जहाँ पर कुछ ना कुछ इन्होंने नेगेटिव आपके साथ किया, तो इस समय वो जो पास्ट की एनर्जीज रही है ना, वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, इस समय डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है, इस समय वो जो बिटरनेस आ गई थी आप दोनों के रिश्ते में, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे, वो समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही हैं वहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने बहुत गलत लैंग्वेज, गलत बातों का या किसी तरह का गलत इल्ज़ाम आप पर लगाकर इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। करेंटली ये बहुत ज़्यादा ही ब्रोकन फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर ये इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ही इस रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बहुत ज़्यादा शैटर्ड एनर्जीज हैं, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं खुद से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। एंड जो भी इनके पास्ट के एक्शंस या नॉन एक्शंस का जो भी इनका रहा है कि इन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया आपके लिए, कि आपको साथ देने के लिए, इस रिश्ते को निभाने के लिए, तो अब वो चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करें। करेंटली बहुत ज़्यादा एक अकेलापन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, किसी को फेस नहीं करना चाहते। ये सिर्फ आपको नहीं, ये किसी को भी फेस नहीं करना चाहते करेंटली। एक कह लीजिए ग्रीफ की एनर्जीज है, एक पेनफुल एनर्जीज या एक सफरिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक गिल्ट की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जैसे शायद ये रिश्ता खो दिया है। इन्हें वो वाली फीलिंग आ रही कि एक सेंस ऑफ लॉस की फीलिंग है, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद इन्होंने जो सब कर दिया है ना, और अब आप में जो बदलाव आ रहे हैं, शायद इनके हाथों से रिश्ता निकल गया, शायद आप अब इनकी तरफ नहीं लौटोगे। कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, तकलीफ है। बाकी लोगों के साथ हो सकता है इनके झगड़े हो रहे हों, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों, मूड स्विंग से गुजर रहे हों, लेकिन ये अपनी गलतियों को लेकर बहुत ज़्यादा ही इस समय ट्रबल्ड है और किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि किया तो सब खुद ही है, सब चीज़ें इन्होंने ही तो ख़राब की हैं।
आप तो समझाते रह गए, आपने बहुत कोशिशें की, आपने बार बार चांस दिए हैं, बार बार कोशिशें की कि अब चीज़ें संभल जाएंगी, अब सुधर जाएंगे, अब बदल जाएंगे, अब थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं समझा। ये हर बार उस चीज़ को और ज़्यादा फॉर ग्रांटेड या अपने आप को एट ईज़ करते गए। तो अब इन्हें वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक रियलाइजेशन है, एक पेनफुल एनर्जीज़ हैं जहाँ पर रातों को सो नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा हो सकते हैं किसी तरह के हेडेक्स या माइग्रेन या हेल्थ इश्यूज़ या बैक एक या कुछ और ऐसी चीज़ें कि जो स्ट्रेस रिलेटेड रहती हैं, उस तरह की चीज़ों से जैसे गुजर रहे हैं। और किसी भी काम में इनका मन नहीं लग रहा है इस समय। सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करना या किसी भी वाया फ्रेंड के थ्रू या जिस भी तरह से ये आपके ऊपर नज़र रख सकते हैं, आपको नज़र भर देख सकते हैं, वो एनर्जीज़ में इस समय बहुत ज़्यादा है। अगर इनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी होंगे या इनके परिवार के साथ बहुत ज़्यादा ये डीपली कनेक्टेड भी होंगे, तो भी इस समय ये उनसे भी डिटैच हो रहे हैं। अपने आप को अपनी गलतियों या अपनी चीज़ों में ही अपनी सोच में जैसे उलझाते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको अपने पास लाना चाहते हैं, आपके साथ एक कह लीजिए एक ऐसी एनर्जीज़ में जा रहे हैं जहाँ पर इस रिश्ते को नहीं खोना है। क्या करें उस बारे में सोच रहे हैं। होल्डिंग ऑन की एनर्जीज हैं, ऑब्सेसिंग, तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। क्लिंगिंग की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप पास्ट में एक क्लिंगिंग एनर्जीज में थे, क्लिंगी थे, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में थे, तो इस समय इनमें एक वो डेस्परेशन आ रहा है, इनमें एक रेस्टलेसनेस आ रही है कि शायद ये रिश्ता खो रहे हैं ये, और ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। ये चीज़ बहुत क्लियर है इनको, इस चीज़ की बहुत अच्छी तरह से इन्हें एहसास है कि आपको किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते, आप किसी और की लाइफ में शामिल हो जाएं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस समय बहुत ज़्यादा स्टक सा महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक ट्रैप्ड सी एनर्जीज़ में है जहाँ पर आपको खोना नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। क्या इनकी गलतियाँ होगी, उन चीज़ों की बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। बार बार एक एडिक्ट की तरह होता है ना कि बार बार स्पाइंग की एनर्जीज़ में, एडिक्शन में चला जाता है बंदा कि बार बार आपके सोशल मीडिया को चेक करना या आपकी फ़ोटोज़ को देखना या मैसेजेस को चेक करना, फ़ोन को चेक करना। तो एक ऐसी एनर्जीज़ में, एक ऐसे लूप में है जहाँ पर ये डीपली इनटू यू वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आप इनके दिल दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो, और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। शुरू में ही लस्टिंग का कार्ड आ रहा था जो हमने नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही इंटेंस हो रहा है, एक ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं। आपको, आपके साथ को, आपकी प्रेजेंस को महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी पास्ट की मेमोरीज़ रही हैं उन्हें रिक्रिएट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों का साथ, आप दोनों की बॉन्डिंग, जो केमिस्ट्री है, बहुत ही स्ट्रांग रही होगी, और ये आप पर बहुत ज़्यादा आपसे अटैच रहे हैं, डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन फिर भी ढीठ रहे हैं, स्टबन रहे हैं, कह लीजिए मनमौजी रहे हैं कि जहाँ पर ये अपने हिसाब से हर चीज़ ले जा रहे थे। तो अभी ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी फिजिकल जो भी अपीयरेंस है उसकी तरफ भी है, एक इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, हर तरह से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और साथ में जो आपका इनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट रहा था, एक कंफर्ट रहा था, एक जो अफेक्शन रहा था, जिस तरह से आप इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाते थे, एक काइंडनेस थी, एक जो आप जिस भी तरह से इनकी लाइफ में आप इनकी लाइफ में शामिल थे या कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इनके लिए जिस भी तरह से साथ निभा रहे थे, वो चीज़ें इन्हें इस समय बहुत अट्रैक्ट करी हैं। और आपकी जो आप में जो ग्रेस है, जो चार्म है, जो भी आप जिस भी तरह से खुद को कैरी करते हो, वो सब चीज़ें इन्हें करेंटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी हैं। इस समय हो सकता है आपने कुछ अपने में चेंजेस किए हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ एक पुल महसूस करें, आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल की एनर्जीज़ हैं, एंड बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, ब्लफ, तो वही जो झूठ बोलते रहे हैं, चीट करते रहते हो, कुछ ना कुछ माइंड गेम्स खेलते रहते हो, बहुत कुछ एग्जैजरेशन की एनर्जी, बहुत स्ट्रेच कर दिया चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ही आपके पेशेंस का, आपके सब्र का इम्तिहान ले लिया कि अब आप उस वर्ज पर, उस एज पर आ गए कि अब आप और नहीं कर सकते हो। तो ये जो बहुत चीज़ें इन्होंने की है ना, माइंड गेम्स या जो भी हाइड एंड सीक इनका रहा है, स्नीकी एक्ट किया हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी हो, या झूठ बोल जाते हो, मैनिपुलेट कर जाते हो, बातों में घुमा जाते हो आपको, जो भी इनकी शैडो साइड्स रही हैं, या एक हमेशा एक मास्क के साथ हैं, जो इमोशनली इंटरनली आपके लिए फीलिंग्स हैं वो कभी नहीं दिखानी, एक मास्क हमेशा रहना। तो जो भी ये ब्लफ वाली एनर्जीज में रहे ना, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। करेंटली लस्टिंग का अगेन यहाँ पर कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ, कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक
फिजिकल इंटीमेसी जो अगर आप लोगों की पास्ट में रही है, कुछ भी ऐसी मोमेंट्स रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस समय रिकलेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस समय स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपके लिए, जैसे कह सकते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप इनके लिए एक डिज़ायर की तरह हो इनकी। तो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, जो भी इनकी स्टूपिडिटीज़ रही हैं, जो भी चीज़ें की हैं, उस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों से हार्ट ब्रोकन है, बट अब एक नई शुरुआत करनी है। बिगिनिंग्स का कार्ड है, एक सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, फिर से इस रिश्ते को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ से खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक नए तरीके से पूरी तरह से एक रिफ्रेश करना, जिसे कहेंगे ना, स्टार्ट ओवर करना चाहते हैं आपके साथ। तो इस रिश्ते को के ऊपर वर्क करने के लिए जैसे तैयार हो रहे हैं, तो मतलब ये है कि ये आपकी तरफ रीचिंग आउट की एनर्जीज है। बिगनिंग है तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। अब ये और अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्सेशन बहुत बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस बहुत बढ़ रही है, तो इन्हें आपको रीच आउट करना है, ताकि ये आपको अपनी फीलिंग्स या जो भी जिस भी तरह से आपको अपने इमोशंस या अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे कि इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। इन्हें ये महसूस हो रहा है कि आपके बिना बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, लॉस्ट से हो जाते हैं। और आप जब होते हो तो कहीं ना कहीं हर तरह से बैलेंस और कहीं ना कहीं मोटिवेशन, एक डेडिकेशन, फोकस हर एरिया ऑफ लाइफ में इन्हें महसूस होता होगा। तो अभी ये आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, और आपकी तरफ इमोशनली भी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो ये आपकी तरफ आने की एनर्जीज में है। अभी तक आप इनको होल्ड ऑन करके रख रहे थे ना, आप इनके पीछे भाग रहे थे, इनको समझाने का, इनको पकड़ने का कि भाई समझ जाओ, इस रिश्ते को मत बिखेरो, मत करो ऐसा, उस एनर्जीज में थे ना। अब ये उस एनर्जीज में आ रहे हैं। तो चलिए इन्हें और क्लैरिफाई भी करते हैं। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 4। तो आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक फ्यूचर देख पा रहे हैं आपके साथ। अभी तक जो भी डिलेज में ये रिश्ता रहा है, जिस भी तरह के भ्रम में इन्होंने इस इल्यूजन में इस रिश्ते को रखा था, एक धोखे की एनर्जीज में रहे हैं ये, जो ब्लफ वाली एनर्जीज, लेकिन उससे ये बाहर निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ देख रहे हैं, एक फ्यूचर देखते नजर आ रहे हैं। और अगर लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे या दो सिचुएशन में जगल करते रहे, तो उन चीज़ों में भी ये फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचते, कंक्लूजन पर पहुंचते नजर आ रहे हैं कि इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है। आपके साथ जो स्टेबिलिटी है, जो बैलेंस है, जो सुकून है, जो हार्मनी है, जो फुलफिलमेंट है, वो किसी के साथ नहीं है। तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में है। और 4 डेज आप लोगों के लिए और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। DJSEVQZWONLQVYRHITCMXPKU, ये सब इनिशियल्स हैं, आपके पर्सन के हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि क्या है क्लिंगिंग, क्या है क्लिंगिंग, क्या बताना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इन्हें पता है इन्होंने ना बहुत गड़बड़ कर दिया इस रिश्ते में, चीज़ें ख़राब कर दी, जो डिलेज में डाल दिया। तो इस समय ये महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर पाते हो। जो रियलाइजेशन इन्हें अभी तक नहीं हो रहा था, अब ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपके साथ ही भविष्य है। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से जैसे प्रे कर रहे हैं कि कुछ रास्ता दिखाए, कोई दिशा मिले कि ये आपको रीच आउट कर सके। एक 360 डिग्री शिफ्ट है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा बदलाव है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में आ रहा है कि जहाँ पर चीज़ें वापस से आगे बढ़ेंगी। अभी तक जो आप कर रहे थे 360 डिग्री शिफ्ट है, तो मतलब जो अभी तक आपकी एनर्जीज थी, अब इनकी एनर्जीज आ रही है। जिस एनर्जीज में ये बहुत ज़्यादा प्राइड और स्टबन रह रहे थे, या ये आपको बिल्कुल भी उस तरह से वैल्यू नहीं कर रहे थे, आप ही चेज कर रहे थे, अब ये एक चेजिंग एनर्जीज में आ रहे हैं। तो एक कह लीजिए कि एक पूरा शिफ्ट है। सो कहीं ना कहीं अब ये आपकी तरफ वापस बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और एक न्यू बिगनिंग के लिए जैसे आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं, आपको कन्विंस करना चाहेंगे, न्याय करना चाहते हैं। लवर्स भी है साथ में और जस्टिस है। तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में एक न्याय, एक जस्टिस और साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो एक ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर जो भी इन्होंने अनफेयर किया है, जो भी अन्याय हुआ है इस रिश्ते में, वहाँ पर एक न्याय आ रहा है। हो सकता है कि ये करेंटली किसी तरह के कार्मिक सिचुएशन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस, किसी तरह की कार्मिक साइकिल्स इनकी कंप्लीट हो रही है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस से करेंटली ये डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। एक रियलाइजेशन का टाइम है, 5 ऑफ कप्स भी है, तो कहीं ना कहीं इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बीच राह में जो छोड़ा
है, जिस भी तरह से आपके साथ विश्वासघात किया है, जो भी चीज़ें की हैं उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। रीयूनियन में आने की एनर्जीज़ हैं और एक मूवमेंट की एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ। ब्यूटी, ब्यूटी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत चल रही है आपकी। अभी तक ये क्लियर नहीं थे ना, या किसी के डर में थे, दबाव में थे कि आपको जेस्चर दें या नहीं दें, या अगर जेस्चर्स देते भी होंगे तो छोटे 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 जेस्चर्स एक इमेच्योर एक्ट कर जाते होंगे कि वो आपको इरिटेट कर देता होगा कि इतने छोटे छोटे जेस्चर्स आप इतना कुछ कर रहे हो और ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ें रही हैं ना, उससे ये बाहर निकलेंगे। जो डर है, जो फियर है, कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलेंगे। इस समय भी आप ही को स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप पर नज़रें हैं, लेकिन अब एक उस माइंडसेट में आ रहे हैं कि इन्हें आपको अप्रोच करना है, आपसे कम्युनिकेट करना है। अब उस दायरे या उन बाउंड्रीज़ के अंदर नहीं रहकर आपको रीचिंग आउट की एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, एक पुल महसूस कर रहे हैं। मैजिशियन, बिल्कुल ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में कह लीजिए मैनिफेस्ट करें, यूनिवर्स से मांगते नज़र आ रहे हैं। और कह सकते हैं कि एनर्जेटिकली भी आपको अपनी तरफ जैसे खींचने की एनर्जीज होती है ना, खींचने का प्रयास होता है, वो यहाँ नज़र आ रहे हैं मैनिफेस्टेशंस के थ्रू कि आप ही आ जाओ, आप ही कुछ बात कर लो, आप ही कुछ कह दो। लेकिन हाँ, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन है किसी सिचुएशन में, और अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है। कुछ स्टेप लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन पेज की एनर्जी, अगेन पेजेस है तो पेज की एनर्जी मतलब एक फिर अगेन एक इमेच्योर एक्शन। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, चाहते ये एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, टोटल एकदम शिफ्ट इस रिलेशन में, एक यूनियन, कंप्लीशन। लेकिन करेंटली भी हो सकता है कि ये जो पहला जेस्चर दें वो अगेन आप उससे कहो कि ये फिर से इसने वही कर दिया, कि एक छोटा सा जेस्चर ही नज़र आ रहा है, लेकिन इनके प्लानिंग, इनकी सोच या इनके अंदर जो ऑब्सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है करेंटली, जो पहले कभी इन्होंने वैसा महसूस नहीं किया। तो अभी भी जेस्चर छोटा मोटा देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी ये एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं, और एक ऑब्सेसिव एनर्जीज, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज आपके लिए रहेंगी, कि जहाँ पर इस रिश्ते को आगे ले जाना है और आगे बढ़ाना है चीज़ों को, उस वाली एनर्जीज़ में है। आपके बिना बहुत बर्डन है, फैमिली का बहुत प्रेशर हो सकता है जिस वजह से डरते हो, या जो भी इन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ का भी बहुत बोझ या ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पेज। स्टॉकिंग बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, एक इंटेंसिटी, अगेन यहाँ पर वॉन्ड्स है तो एक पैशन है, फायर है, एक अट्रैक्शन है, एक स्पार्क है जो वापस से रीइग्नाइट हो रहा है। इसी तरह का जेस्चर ये आपको सोशल मीडिया पर बहुत ही जल्द देने वाले हैं, क्योंकि ये भी पेजेस है, ये भी पेज है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं जो स्टक एनर्जीज है वहाँ से एक एक्शन की एनर्जीज आ रही है, एक मूवमेंट आ रही है, कुछ ना कुछ एक्शन आएगा। अभी तक जो वेटिंग जोन में रह रहे थे उससे जैसे बाहर निकल रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है, आपको रीच आउट करना है, और बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। इस द मून का कार्ड है इस समय, तो कहीं ना कहीं इमोशंस इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, बहुत हावी हो रहे हैं। जो भी डिसेप्शन वाली एनर्जीज रही हैं, जो भी इल्यूजन रहा है इनके जीवन में इस कनेक्शन के लिए, या किसी का डर रहा है, किसी फीमेल इनके परिवार में कोई हो सकती है फीमेल एनर्जी जो इनको जिससे बहुत ज़्यादा अटैच हो, या जिसका डर इन्हें बहुत रहता हो। तो जो भी एनर्जीज़ हैं उससे ये बाहर निकलकर कुछ आपको जेस्चर देने की एनर्जीज है। लवर्स अगेन आया है, यूनियन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ एक स्मॉल जेस्चर बहुत जल्द आप रिसीव करेंगे। रीयूनियन के बारे में, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत हावी हैं इनके ऊपर करेंटली आपके लिए। ब्रोकन क्या है? ये ब्रोकन, मैजिशियन अगेन आ गया, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। अगर अभी तक बहुत ज़्यादा ये सेल्फिश रह रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड रह रहे थे, जहाँ इनका फ़ायदा है उस जगह झुक जाना, उसी तरफ चले जाना, अगर उस एनर्जीज़ में थे, उस माइंडसेट में थे, तो करेंटली आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं तो इनकी आंखों से वो पट्टी हटी है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए कितना ज़रूरी हो इनके जीवन में, क्या आपकी वैल्यू है, आपकी वर्थ क्या है, उस चीज़ को करेंटली समझ पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, प्लान करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी आपके साथ लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, और आपके ऊपर इनकी नज़रें हैं, या इनसे कोई जुड़े हुए आप लोगों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप पर नज़रें रख रहे हो सकते हैं। ये तो पूरा इनका खुराफाती दिमाग चल रहा है इस समय, कह लीजिए प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं कि
इस रिश्ते में अब वापस चीज़ों को ठीक करना है। अब जब आप अपनी एनर्जीज खींच रहे हो, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अब इनमें वो पैशन, वो अग्रेशन, वो अट्रैक्शन, वो इंटेंसिटी सब आती नज़र आ रही है कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं बहुत बर्डन है, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ज़्यादा हैवीनेस है, बहुत बोझ है चीज़ों का। इनकी लाइफ में बहुत सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन उनसे बाहर निकलना चाहते हैं कि आपको अप्रोच कर सकें। अभी तक इन्होंने आपको ना इमोशनली कभी भी अपने इमोशंस को कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कन्फेस नहीं किया इन्होंने, बहुत ज़्यादा खुद को छुपा कर रखा है। और करेंटली भी ये, अगर आप सोशल मीडिया कहीं देखोगे तो ये बड़ा अपने आप को बहुत नॉर्मल दिखाने की कोशिश करेंगे। जो इनके ऊपर बोझ है, या इस रिश्ते में भी जो इन्होंने गलत किया उस चीज़ का भी जो बोझ है, ये अपने अंदर ही सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर ही सब कुछ दबा कर रख रहे हैं। किसी को फेस नहीं करना चाहते, सबको दिखाना चाहते हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस्ड है, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, इंटरनली बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बिटरनेस क्या है ये इस साइड? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली या किसी और सिचुएशन के चलते इन्होंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, आपको बहुत नीचा दिखाया हो सकता है, आप पर किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज लाए हो सकते हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखा है। कहीं ना कहीं इनका ईगो, इनका प्राइड, इनका एटीट्यूड, इनका अहंकार बहुत ज़्यादा रहा है, और जहाँ पर इन्होंने हमेशा आपको बहुत सारे रीजंस या बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए अपने फैमिली कि हमारी फैमिली ऐसी है, या हमारा स्टेटस ऐसा है, कुछ ना कुछ, कि आपको इन्फीरियर या आपको छोटा महसूस हो। जो भी इन्होंने बहुत चीज़ें की है ना, उस चीज़ की, उन नेगेटिविटीज़ का इस समय रियलाइजेशन हो रहा है। परिवार के अंदर, फैमिली का कार्ड है ये, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक कड़वाहट आई हुई है, एक किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं, आपस में बन नहीं रही है, निभ नहीं रही है, झगड़े हो रहे हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हो सकते हैं, एक दूसरे को कुछ ना कुछ भी पोक कर देना, कुछ कह देना, टॉन्ट कर देना, वो वाली जो एनर्जीज़ है ना, वो एनर्जीज़ में हार्मनी नहीं है इनकी लाइफ में इस समय। जहाँ पर ये स्टेबिलिटी देख रहे थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ पड़ा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ भी इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं, जिन लोगों के लिए भी डाल रहे थे एफर्ट्स, वहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। प्लस कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एंड इनसिक्योर हो रहे हैं, आपको पकड़ कर अपने पास रख लेना चाहते हैं। जो भी इन्होंने पास्ट में धोखा दिया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, जो चीट किया है, जो बिट्रे किया है, अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कि, और एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया है। एक सेंस ऑफ लॉस है, एक इनसिक्योरिटी है कि इन्होंने जो किया है उसके बाद क्या आप इस रिश्ते को वापस आगे ले जाना चाहोगे, नहीं चाहोगे। बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, और इनकी फैमिली में इनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स करेंटली हो रहे हो सकते हैं। बिगनिंग्स क्या है ये? 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आ गया है। ये रिश्ता बिखरा हुआ इन्हें नज़र आ रहा है कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ बिखर गया है। इन्होंने इतने खूबसूरत रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है, वो चीज़ महसूस कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में खुद को इन्वेस्ट किया था, लेकिन इनके डिलेज, इनके स्लो रहने के कारण, हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करने के कारण, हर चीज़ को पोस्टपोन करने के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई, सब कुछ बिखर गया। जहाँ पर अब ये एकदम अकेले पड़ गए हैं, जहाँ ना कोई इनका साथ देने वाला है, ना इनको कोई समझने वाला है, पूरी तरह से आइसोलेटेड है। और बहुत ज़्यादा परिवार में किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं, ईगो क्लैशेस बहुत हैं, कोई इनको नहीं समझ के ले रहा है, सब अपना दबाव, अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। चैरिट की एनर्जीज़ हैं, कहीं ना कहीं ये आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और जो परिवार या जिन सिचुएशंस के कारण ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, अब उनके अगेंस्ट जैसे स्टैंड लेंगे कि इस कनेक्शन को वापस से समेट सकें, ताकि एक नई शुरुआत हो सके, बिगनिंग हो सके इस रिश्ते की। और एक इनसिक्योरिटी भी यहाँ नज़र आ रही है, जैसे कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चले गए हो, तो ये उस चीज़ के बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, एक नॉर्मल फ्रेंड्स भी हों, तो हो सकता है उनसे भी ये कॉन्फ्लिक्ट कर लें कि उससे आपको बात नहीं करनी है, या उसे, मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये थोड़े से कह लीजिए, वो जैसे डेविल कार्ड की भी एनर्जीज होती है ना, कि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं, कि ओवर प्रोटेक्टिव कह लीजिए, ओवर ऑब्सेस्ड आपके साथ, की ओवर कंट्रोलिंग, कि जहाँ पर ये और किसी के साथ आपको नहीं देख सकते। तो जो है ना कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो, जैसे वो वाली एनर्जीज हैं कि जहाँ पर आप सिर्फ इनके हो। तो जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत आपके साथ ये तू मैं कर जाएं उस समय, लेकिन इन्हें इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये आपसे जब मिले तो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ों को ठीक करने के चलते चलते बीच में कुछ चीज़ें ये आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं।
कि ये पर्सन कौन है, वो कौन है, ऐसा है वैसा है, किसी भी तरह के अगर आपके कुछ भी जिस भी माध्यम से आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रहते हैं तो वो चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हैं, उदास हैं और इन्हें लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को अपने हाथों से गंवा दिया है। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। यहाँ राशियों की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, तो सारी ही राशियाँ, सभी एलिमेंट्स आ गए हैं। साथ में मैजिशियन भी है, तो अगेन सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। कोई प्रोमिनेंटली राशि नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन। नंबर तो बता दूं मैं आपको, 10 है, 11 है, 11 है, 1 है, अगेन 10 है, 7 है। तो 111 की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होगी। जो बर्डन्स हैं, जो भी चीज़ें नेगेटिव थी या फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहा है, इन्फ्लुएंस रहा है, उससे जैसे चीज़ें बाहर निकलेंगी। आप लोगों की लव लाइफ में एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। आपके फेवर में भाग्य, डेस्टिनी आपका साथ देती नज़र आ रही है, जहाँ मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी आप लोगों की, और एक स्टेबल फ्यूचर, एक फाउंडेशन आप इस रिश्ते की बिल्ड कर पाओगे। 111 है, जनवरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अक्टूबर मंथ रहा हो इंपॉर्टेंट, या पिछले 10 दिन, 10 महीने, 10 हफ्ते आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हों। चलिए देखते हैं। और 11 की वाइब्स भी हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं यूनियन की वाइब्स हैं। ये आपको रीच आउट तो बिल्कुल करने वाले हैं, बहुत जल्द करने वाले हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा एकदम जेस्चर आप इनसे नहीं, एक ग्रैंड प्लान, एक पूरा सोच समझ कर लिया एक्शन नहीं होगा ये। अगेन इनकी तरफ से एक इमेच्योर एक्शन ही नज़र आ रहा है, लेकिन आगे के लिए सीरियस है ये। हो सकता है ये डरते हो कि कैसे आपको अप्रोच करें, आपका क्या रिएक्शन हो, तो थोड़ा सा हिंट देकर आप को देखना चाहेंगे कि आप किस तरह से इनके साथ हो करेंटली, क्या आप बहुत नाराज़ हो या नहीं हो, वो एनर्जीज हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। क्या एक्शन रहेगा इनका नेक्स्ट आपके लिए। कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो भी क्रॉस रोड्स में रहे हैं, जो दुविधा, जो कन्फ्यूजन है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही उन सिचुएशन में जहाँ भी ये जगल कर रहे हैं, या किसी के दबाव में है, किसी के कंट्रोल में है, किसी के मैनिपुलेशन में है, तो उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं रातों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते नज़र आ रहे हैं, बहुत रेस्टलेस रहने वाले हैं। एक इन्हें क्लैरिटी भी आती नज़र आ रही है। आने वाले समय में एक रियलिटी चेक की एनर्जीज़ हैं, एक क्लैरिटी मिलती नज़र आ रही है, जहाँ इन्हें समझ आएगा कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियाँ होंगी, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, आपका बहुत दिल दुखाया है। कहीं ना कहीं ये एक क्लियर कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाते नज़र आ रहे हैं, और डिवाइन जैसे इनको पुश करता नज़र आ रहा है। डिवाइन इनको किसी तरह के लेसन्स या रियलिटी चेक कह लीजिए, कहीं ना कहीं इनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, जिसमें ये स्टक रह रहे थे, उससे बाहर निकालता नज़र आ रहा है। इनका इंट्यूशन अगर पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था, तो अब जैसे इनका इंट्यूशन, इनकी इनर वॉइस इनको आपकी तरफ भेजने के लिए जैसे इन्हें पुश करती नज़र आ रही है, कि जहाँ इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने बहुत आपका दिल दुखाया है, बहुत नेगेटिव रहे हैं, बहुत टॉक्सिक रहे हैं। स्टेबिलिटी आपके साथ, एक स्टेबल फ्यूचर देख पा रहे हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट या एक ऑफर लेकर एक नई शुरुआत की एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपकी तरफ स्टेबल वे में अप्रोच करेंगे। और इस समय हो सकता है आप जिस एनर्जीज में हो, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी कर रही हो और बहुत ज़्यादा डरा भी रही हो कि आप इनके साथ क्या इनको वापस एक सेकंड चांस देंगे या नहीं देंगे। लेकिन ये आपको अप्रोच करेंगे और एक लॉन्ग टर्म एनर्जीज या एक कनेक्शन, फ्यूचर आपके साथ देखते हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनसे इस रिश्ते को, ये रिश्ता बाहर निकलेगा, एंड फिजिकल अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर 2 की वाइब्स हैं, हाँ 2 की वाइब्स हैं। तो आने वाले 2 डेज, 2 वीक्स आपके लिए, 20 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए इनके मैसेजेस लेते हैं, क्या है इनके मैसेजेस। ये कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। अभी तक जो ये फ्रेंड जोन का टैग लेकर हमेशा आपको एक्सप्लेन करते रहते होंगे, आपके सामने ऐसे ही शो करते होंगे, तो अब ये जानते हैं, ये समझ रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कि अब और आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते और आपके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते। और इन्हें ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ, आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। आप सिर्फ एक रैंडम कनेक्शन या एक फ्रेंडशिप नहीं है, ये रिश्ता बहुत गहरा है, कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। तो कहीं ना कहीं जो ये बिटरनेस वाली एनर्जीज में हम बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जो भी ये बहुत कुछ गलत बातें बोल गए हैं, बहुत कुछ ब्लेम लगा दिए हैं आप पर, उस चीज़ का इस समय इन्हें रिग्रेट हो रहा है, इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। इनकी आत्मा, इनकी सोल इन्हें बार बार वो चीज़ें इनको
याद दिला रही है कि इन्होंने क्या क्या आपके साथ गलत किया है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगना चाहते हैं, इन्हें गलतियों का एहसास है, आपको रीच आउट करना चाहते हैं, लेकिन इनमें उतनी स्ट्रेंथ अभी नहीं है कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, कैसे कनेक्ट करें। लेकिन ये अब इस रिश्ते को थोड़ा सीरियसनेस की तरफ, एक सीरियस नोट पर आगे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योर वे में, इररिस्पॉन्सिबल वे में नहीं, चीज़ों को अब आगे करना चाहते हैं। अब एक प्रॉपर वे में आपकी तरफ बढ़ना है। एंड कहीं ना कहीं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू कार्ड है, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटेंस फीलिंग्स हैं, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, वही एनर्जीज है कि इन्हें लग रहा है कि शायद आप छोड़कर जा रहे हो, इनसे दूरियां बना रहे हो। तो होपफुल रहिए, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, रेस्टलेस हैं। तो कहीं ना कहीं अचानक से इनकी तरफ से किसी तरह का जेस्चर आप बहुत जल्द रिसीव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।